अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का मैथ्स यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस। अब हम मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे कि इसमें हम ये देखेंगे कि ये थ्योरी किसने दी, कब दी और इसकी एप्लीकेशन क्या है। द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय द आर्थर कैले, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th century, who first developed the theory of matrices in 1858। आर्थर कैले ने ये मैट्रिक्स की थ्योरी दी 1858 में और 19th century में। इसकी जो एप्लीकेशन है वो मैथ्स में, फिज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। ज़्यादा मेन जो एप्लीकेशन है इसकी कंप्यूटर साइंसेज में है। अब हम समझेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले बच्चे, जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की जो प्लूरल होती है, जो जमा है, वो हमारे पास क्या होती है, मैट्रिसेस। नेक्स्ट, जब इसकी मैट्रिक्स में जब हम रियल नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर अरे में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, और इसे हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, मैट्रिक्स की फॉर्म। अब मैट्रिक्स की फॉर्म में नेक्स्ट हमने ये फाइंड करना है कि बताना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले बच्चे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, रो एंड कॉलम। रो क्या होती है, जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो वो होती है रो। रो को हम डोनेट कर देते हैं R1 से, और ये सेकेंड है, लेफ़्ट टू राइट मूव कर रही है तो इसे भी हम क्या कहेंगे, रो। और इसे डोनेट कर दिया हमने R2 से। मतलब इस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं, 2। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कॉलम क्या होता है। रो का तो मैंने आपको बता दिया। अब कॉलम क्या होता है, कॉलम हमेशा अप टू डाउन जब हम मूव करते हैं तो वो होता है कॉलम। जैसे C1, ये मेरे पास क्या है, C2, नेक्स्ट ये क्या है, C3। मतलब इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो रो हैं वो कितनी है, 2, और कॉलम कितना है, 3। अब हम देखिए, इसको लिखेंगे ऑर्डर में हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर में रो की वैल्यू लिखते हैं। मतलब रो कितनी है, 2, नेक्स्ट बाय डैश, और कॉलम कितना है हमारे पास, 3। याद रखें बच्चे, जब भी मैट्रिक्स को हमने शो करना है तो हमेशा हमने कैपिटल वैल्यू से, कैपिटल अल्फ़ाबेट से शो करना है, ठीक है। मतलब जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ए का, वो क्या होगा, A इज़ इक्वल टू 2/2 2/3, ठीक है क्लास। अब आपने यहाँ से मैट्रिक्स की डेफिनेशन याद करनी है, जो मैंने बताया, अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0 1 2 3 4 एंड 7। अब इसको हमने कैसे लिखा, 1 3 4 7 2 0, एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। ये आपने यहाँ तक मैट्रिक्स की डेफिनेशन याद करनी है। नेक्स्ट जो मैंने आपको रो का बताया है, रो की जो डेफिनेशन है, इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज। जो लेफ़्ट टू राइट हम मूव करते हैं उसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल वे। हॉरिजेंटल वे में जो एंट्रीज हमने पुट की हैं उन्हें हम कहते हैं रो। नेक्स्ट कॉलम की डेफिनेशन है, इन मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए, जो लेफ़्ट टू अप टू डाउन हम मूव करते हैं उसे हम कहते हैं कॉलम, ठीक है क्लास। नेक्स्ट मैंने आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का बताया है अभी। जैसे फॉर एग्जांपल m इज इक्वल टू 1 2 3 1 0 2। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, रो कितनी है हमारे पास, 2। रो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रो लिखी, वो कितनी है, 2 बाय, अब कॉलम कितना है, 1 2 3, कॉलम कितने आ गए, 3। मतलब इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2/3। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे इक्वल मैट्रिसेस। बच्चे, इक्वल मैट्रिसेस में सबसे पहले जब हम जो दो मैट्रिसेस को हम कंपेयर कर रहे हैं, उनका जो ऑर्डर होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। लेट A एंड B 2 मैट्रिसेस, देन A इज सेड टू बी इक्वल टू B
एंड डोनेटेड बाय ए इज इक्वल टू बी, कि ए और बी जो मैट्रिसेस हैं ये तब इक्वल होंगे, उनकी टू कंडीशन है, इफ़ एंड ओनली इफ़। फर्स्ट कंडीशन क्या है, द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, कि जो ऑर्डर ए मैट्रिक्स का है वही ऑर्डर बी का होना चाहिए। नेक्स्ट जो सेकंड कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, जो उनकी एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि जो इक्वल सेट होता है वो इक्वल सेट का मतलब होता है कि जो उनकी एंट्रीज है वो बिल्कुल एक दूसरे से सेम होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस में और इक्वल सेट में यही फ़र्क है कि सबसे पहले इसकी जो कंडीशन है वो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। इक्वल सेट में तो सिर्फ और सिर्फ जो उनकी एंट्रीज है वो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन इक्वल मैट्रिसेस में हमने ये दो कंडीशन फुलफिल करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, एंड पार्ट टू इज देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 -4 3 2 एंड बी इज इक्वल टू 1 -4 2 + 1 4 -2। अब आपको ये मैट्रिसेस देखते हुए तो लग रहा है कि डिफरेंट है, लेकिन अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले जब भी इस तरह के जो स्टेटमेंट हो प्लस या माइनस सेंटर में पुट हुआ हो, आपने उसको पहले सॉल्व करना है। जैसे ये देखें 2 + 1 कितने होते हैं 3, 2 + 1 कितने होते हैं 3, यहाँ पे भी 3 वहाँ पे भी 3। 4 - 2 कितने होते हैं 2, मतलब ये वाली एंट्री भी हमारे पास 2 और वो भी 2। अब देखिए इन दोनों को आप कंपेयर करें ए एंड बी। अब ए में फर्स्ट वाली एंट्री क्या है 1, उधर भी क्या है 1। सेकंड क्या है कॉलम वाइज सेकंड एंट्री क्या है -4, उधर भी -4। अब सेकंड कॉलम में देखें 3, यहाँ पे भी 3, 2 वहाँ पे भी क्या है 2। मतलब ये दोनों जो ए एंड बी जो है वो क्या है इक्वल मैट्रिसेस। सो हम नीचे लिखेंगे इसका आंसर में 10 ए इज इक्वल टू बी, ये मेंशन करना बच्चे लाजमी होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो खुद आप प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 इज़ P इज इक्वल टू 2 -1 3 2 एंड Q इज इक्वल टू 2 -1 3 2 4 एंड 0। अब देखिए सबसे पहले जो कंडीशन थी वो क्या था कि इसका जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए। अब इसका जो ऑर्डर है वो देखिए रो कितनी है 2, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 बाय, अब कॉलम कितना है हमारे पास 1 एंड 2, तो कॉलम भी हमारे पास कितना है 2, मतलब इसका ऑर्डर जो है वो क्या है हमारे पास 2/2। नेक्स्ट Q इज इक्वल टू, इसका जो ऑर्डर हम सबसे पहले लिखेंगे, जो रो है वो हमारे पास कितनी है 1 एंड 2 और कॉलम हमारे पास कितना है 1 2 3, तो इसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास आया 2/3 एंड P का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है 2/2। मतलब पहली कंडीशन इतनी फुलफिल हुई कि जो उनका ऑर्डर है वो इक्वल नहीं है, मतलब जो P है वो Q के इक्वल नहीं है। ओके क्लास, नेक्स्ट हम अब एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। A इज इक्वल टू 2 -5 3 एंड 6। ऑर्डर लिखना तो ईजी है अब आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि रो कितनी है। रो हमने देखा रो कितनी है, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो रो का पता चल जाएगा। रो कितनी है बच्चे 2 बाय, कॉलम कितना है 1 2 कॉलम। सो ऑर्डर ऑफ ए इज 2/2। नेक्स्ट आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। बाकी क्वेश्चंस की बाकी पार्ट्स की आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब हम इन क्वेश्चंस में देखेंगे जो मैट्रिस कौन से जो मैट्रिस हैं वो आपस में इक्वल है। सबसे पहले इन वाले क्वेश्चंस में जो सिंप्लीफाई होने वाली हैं मैट्रिसेस, जो एंट्री सिंप्लीफाई होने वाली है, पहले हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे 5 - 2 3 3 - 1 2 3 + 3 6। नेक्स्ट 3 एज इट इज़ 3 + 2 5। आपको पता नहीं इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट में भी पुट करना है। नेक्स्ट 2 + 2 4 2 + 4 6 2 - 2 0
2 + 2, 2 + 0 2. नाउ अब हमने देखना है कि इनका ऑर्डर सेम है. अब देखिए A इज इक्वल टू 3 एंड C इज इक्वल टू 3. अब देखिए इनकी जो रो है वो क्या है 1, रो भी 1, कॉलम भी 1, मतलब जो इसका ऑर्डर ऑफ C इज 1/1. Same as it is, order of A is row is 1, also column is 1. So इसका जो ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ A is 1/1. नेक्स्ट अब ये देखिए आप, जो इनकी एंट्री है 3, इधर भी एंट्री 3 है, मतलब ये दोनों जो हैं वो आपस में क्या है इक्वल. मतलब हम लिखेंगे कैपिटल A इज इक्वल टू C, मतलब जो A मैट्रिक्स है वो C के इक्वल है. एज इट इज़ अब आप देखें F में F इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 2 6. सेम एज इट इज़ G इज इक्वल टू 2 6. अब देखिए इसकी जो रो है वो कितनी है 2, कॉलम कितना है 1, मतलब जो उसका ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है 2/1. अब इसका भी जो ऑर्डर है वो भी हमारे पास क्या है 2/1, मतलब जो G है वो F के साथ इक्वल है. G इज इक्वल टू F या F इज इक्वल टू G, दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है इक्वल. आई होप कि आप लोगों को इक्वल मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी. बाकी सेट में भी, बाकी मैट्रिक्स में भी आपने देखना है कौन सा मैट्रिक्स दूसरे से इक्वल है. 3 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C and D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन. ये हमारे पास क्वेश्चन है. अब हम इसे सोल्व करेंगे. अब देखिए हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करना है. इस वाले क्वेश्चंस में उन्होंने एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल कर दिया. इक्वल का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, जो उनकी कंडीशन थी कि जो उनका जो पहले तो उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए. तो कम्प्लीटली उन्होंने खुद बताया है कि वो आपस में क्या है इक्वल. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक एंट्री हो 1 2 3 4 और दूसरी भी सेम है, लेट कर लेती वो भी सेम है 1 2 3 4, मतलब जो फर्स्ट वाली एंट्री है वो अपनी फर्स्ट एंट्री के आपस में इक्वल है, और सेकंड वाली सेकंड के इक्वल है, थर्ड वाली थर्ड के इक्वल है, और फोर्थ वाली फोर्थ के इक्वल है. एज इट इज़ इस क्वेश्चन में भी आपने फर्स्ट वाली एंट्री को फर्स्ट के इक्वल कर देना है और सेकंड वाली एंट्री को आपने सेकंड के इक्वल कर देना है. अब हम स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट वाली एंट्री है वो हमारे पास क्या है A + C, और राइट साइड पे कौन सी इज इक्वल टू 0. इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया. सेकंड मेरे पास क्या है A + 2B, वो किसके इक्वल है -7 के. इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया. थर्ड मेरे पास क्या है C - 1 इज इक्वल टू 3, इसे हमने नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन का. लास्ट वन इज फोर्थ एंट्री जो है वो मेरे पास क्या है 4D - 6 इज इक्वल टू 2D. हमने अब क्वेश्चन में क्या कहा है उन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C and D, कि हमने यहाँ पे A, B और C एंड D की वैल्यू फाइंड करनी है. अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में A + C इज इक्वल टू 0, मतलब C यहाँ पे प्लस हो रहा है, अब राइट साइड पर जाएगा तो -C हो जाएगा. लेकिन मेरे पास अभी C की कोई वैल्यू नहीं है. C की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे इक्वेशन नंबर 3 में से C की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 C इज इक्वल टू, अब 1 जो ये 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है तो राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, मतलब C की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है 4. इसे मैंने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया. अब मैं लिखूंगी पुट वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1. जब मैं इक्वेशन नंबर 1 में C की वैल्यू पुट कर दूंगी मतलब मेरे पास A की वैल्यू आ जाएगी. सो A + C की जगह मैं पुट कर दूंगी 4 इज इक्वल टू 0. अब 4 जो यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, तो राइट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4. सो A की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई -4.
नाउ इक्वेशन नंबर 3 में हमने b की वैल्यू हमें चाहिए, तो वहाँ पे जो भी हमने a की वैल्यू -4 फाइंड की थी, यहाँ पे अब हम a की वैल्यू -4 पुट करेंगे। -4 + 2b इज इक्वल टू -7। अब 4 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा राइट साइड पे। -7 + 4। अब देखिए बच्चे, माइनस प्लस माइनस कि 7 में से जब हमने 4 माइनस किया तो 3, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आएगा, तो क्या आ गया -3। अब 2 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, -3/2। अब यहाँ पे जो b की वैल्यू डिवाइड की फॉर्म में आई थी, उसको आप जो आंसर है वो डेसिमल में भी लिख सकते हैं। -3/2 की जगह -1.5, तो 3 को 2 पे आपने डिवाइड किया तो क्या आंसर है, 1.5। अब इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारे पास, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब देखें, वेरिएबल को हमेशा आप वेरिएबल की तरफ शिफ्ट करते हैं। अब 2d जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस, तो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, -2d इज इक्वल टू 6 जो है वो यहाँ पे माइनस हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो +6। 4 में से जब मैंने 2 माइनस किया तो मेरे पास क्या आया, 2 साथ वेरिएबल d इज इक्वल टू 6। अब 2 जो है वो d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो d की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, 3। सो वैल्यू ऑफ a इज -4, b is -1.5, c is 4 and d is 3। आई होप क्लास कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई ही है। आज हमने मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझाया है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करवाया है। अब आप लोगों ने घर में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस पढ़ेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।